हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर के जन्म और मृत्यु दोनों एक ही 23 अप्रैल को ही हुआ था। इनकी जन्म भी 23 अप्रैल को और मृत्यु भी 23 अप्रैल को हुई थी। उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? भाषा की विविधता व बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, आरबीआई स्थापना दिवस, सीबीआई स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को राष्ट्रीय एड्स HIV और एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को विश्व जहाज दिवस और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, जो एक बीमारी होती है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी मनाया जाता है। 27 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को। और इसकी जो थीम थी, अवर पावर अवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के साथ साथ अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है, विलियम शेक्सपियर के जन्म और मृत्यु की याद के लिए। अब यूएन की 6 भाषाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूएन में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी, चाइनीज़, रसियन, अरेबिक और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं यूएन में। और ये विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत ने किस देश को 2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है? तो भारत ने तंजानिया को स्वास्थ्य देखभाल हेतु 2 टन चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है। तंजानिया के बारे में जान लेते हैं। तंजानिया एक अफ्रीकी कंट्री है। इसकी कैपिटल डोडोमा है। करेंसी है तंजानियन सीलिंग। प्रेसिडेंट है सामिया सुलू हसन। तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किलिमंजारो, यहाँ की सबसे फेमस और सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कहाँ 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभारंभ किया गया है? तो ये उड़ीसा में भारत ने 3D यूनिट ग्लास चिप का वो शुभारंभ किया है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। CM है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कंबनपति। यहाँ पे कोणार्क टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है। यहाँ पे नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक यहाँ की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। आप लोग को बताना है पंचू दोलन यात्रा कहाँ शुरू की गई है। और जो 3D टीम ग्लास चिप, अभी जो फुटबॉल 2 टीमों में खेला जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे 3 टीमों का शुभारंभ किया गया है। उड़ीसा के बारे में, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग, जिनके 2 हाथ और 2 पैर नहीं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा में स्थापित की गई थी। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा को पहला स्थान मिला है। तो ये उड़ीसा के बारे में इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स की मेज़बानी ताशकंद यानी उज़्बेकिस्तान में होगा। तो इसकी मेज़बानी ताशकंद यानी उज़्बेकिस्तान करेगा।
ये जून में स्टार्ट होगा तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी राउरकेला जो उड़ीसा में है विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। अभी उड़ीसा के बारे में हम आपको बता चुके हैं। राउरकेला विज्ञान केंद्र व प्लानिटेरियम भी बनाया जाएगा, प्लेनेट के बारे में जिसमें जाना जाएगा। अब द्रौपदी मुर्मू के बारे में 3 क्वेश्चन है। राफेल जेट में अम्बाला एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और प्रचंड हेलीकॉप्टर में जैसलमेर से उड़ान भरी थी। INS वागसीर में बैठकर कर्नाटक के कारवार में यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत व किस देश ने MSME समझौते पर साइन किया है? तो भारत और दक्षिण कोरिया ने MSME समझौते पर साइन किया है। अभी दक्षिण कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे वो भारत आए थे, तो उसी पे ये MOU पर साइन किया गया है। अब दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट ली जे मिंग। ये जो ग्रीन और रेड है, रेड जो लाइन है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली लाइन को 38 पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने % बढ़ा है? तो ये भारत का टेक्सटाइल सेक्टर का निर्यात 2.1% बढ़ा है। रुपये 3.1634 लाख यानी 3.16 लाख करोड़ का निर्यात बढ़ा है। आप लोग को बताना है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 7वीं सीमा शुल्क बैठक भारत व भूटान में कहाँ आयोजित की है? तो ये मन्नार यानी केरल में जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम की बैठक की गई भूटान और भारत के बीच में। तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है भूटानी नगल्ट्रम और प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं होते हैं, PM होते हैं डायसो टेरिंग टोब्गे। दक्षिण कोरिया के बारे में और भी कुछ बताना था, भूल गए थे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फील्ड फ्रीडम शील्ड मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया गया था। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही किम ली कियोन को 20 महीने की सज़ा सुनाई गई है। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक कियाई कानून पारित किया है। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमन 5 को तैनात करेगा अभी। तो ये सब था दक्षिण कोरिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश ने तंबाकू व पेप्स बिल पेश किया? तो ये ब्रिटेन ने तंबाकू व पेप्स बिल पेश किया। इसमें क्या होगा, इस बिल में 1 जनवरी 2009 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं या जो लोग हुए हैं तो वो तंबाकू कभी नहीं खरीद पाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? धूम्रपान मुक्त पीढ़ी तैयार करना है अपने देश के लिए। तो ये यूनाइटेड किंगडम के बारे में। UK की कैपिटल लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, PM है केयर स्टरमियर। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त पेरिया स्वामी कुमारन है। अब आप लोग को बताना है ब्रिटेन की सॉलिसिटर कौन है। अभी UK ने जो है छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम निर्देश किया है और भारतीय वायुसेना ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने में सहमति व्यक्त की है अपनी। डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री बनाया गया है और जैकब बैथल इंग्लैंड की पुरुष टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को बताना है ब्रिटेन की सॉलिसिटर कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस IIT ने भारत का पहला 3D टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो ये IIT मद्रास ने ओमेगा बॉल की शुरुआत की है। 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट तैयार किया है। पहले 2 टीम होती थी, अब 3 टीम होंगी फुटबॉल में। इसका नाम है ओमेगा बॉल। IIT मद्रास के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन को बताया गया था। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। कोरोमंडल में अनुसंधान के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है अनुसंधान केंद्र ने। इंडिया AI विज्ञान ने IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव शुरुआत की है। NCERT ने एंडेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है।
और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बाद में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर नामित किया है? तो आर्थर ला को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर क्लास 2026 में नामित किया है। अभी जैसा अध्यक्ष व आर्थर ला को ग्लोबल लीडर के रूप में नामित कर दिया गया है। यह है आर्थर ला। जैसा जो अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, उनके बेटे हैं। आप लोगों को बताना है एप्पल के नए CEO कौन बने हैं। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, निराशा केवल कायरों की विचारधारा है। तो ये बिल्कुल सही है, निराश मत होइए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।